धनबाद पुलिस अब गैंगस्टर प्रिंस खान के हर कड़ी को तोड़ने में लगी है। साथ ही उस डायरी के राज को डिकोड करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में अब प्रिंस खान का राजदार और राइट हैंड माने जाने वाला सैफी पुलिस की गिरफ्त में है। तो अब उस डायरी को डिकोड करने की कोशिश पुलिस सैफी से करेगी, जिसके बाद कई सफेदपोश बेनकाब हो सकते हैं और गैंग के मददगार भी उजागर होंगे, जिन पर बड़ी कार्रवाई धनबाद पुलिस कर सकती है। अगर हम बात धनबाद पुलिस की करें तो बीते 3 से 4 माह में धनबाद में कई बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जिसमें प्रिंस खान गैंग, जो कभी आतंक माना जाता था, इस इलाके में लगातार दहशत फैला रहा था। धनबाद ही नहीं, रांची, पलामू, जमशेदपुर, पश्चिम बंगाल तक इसके शूटरों के खिलाफ, इस गैंग के खिलाफ मुकदमा दर्ज था। लेकिन धनबाद के एसएसपी प्रभात कुमार ने एक एक्शन प्लान बनाया और बैठक में रणनीति तय की कि गैंग को किसी कीमत पर पनपने नहीं दिया जाएगा। उसके मददगार से लेकर उसके हर नेटवर्क को तोड़ेंगे और इसी रणनीति पर कई गिरफ्तारी हुई। लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि तब पुलिस को मिली जब प्रिंस खान गैंग का राइट हैंड मास्टरमाइंड या ब्रेन कह ले सैयद अब्बास नकवी उर्फ सैफी, जो खुद को मेजर के नाम से लोगों को बताता था और रंगदारी की डिमांड करता था, उसे कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। सैफी कितना कुख्यात है, आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि उसके खिलाफ सिर्फ धनबाद में मुकदमा नहीं है, बल्कि रांची, पलामू, जमशेदपुर, पश्चिम बंगाल में भी कई मामले दर्ज हैं। धनबाद पुलिस के रिकॉर्ड में सिर्फ 15 मामले हैं। इसके अलावा अलग अलग जिलों में और दूसरे राज्य यानी पश्चिम बंगाल में कई मामलों को दर्ज किया गया है। देर रात ही इसे आसनसोल जेल भेजा गया क्योंकि बंगाल में एक मामला दर्ज था। अब यहां से ट्रांजिट रिमांड पर लेने की कोशिश धनबाद पुलिस करेगी और 1 से 2 दिनों में इसे धनबाद लेकर पहुंचेगी। लेकिन इससे पहले उन तमाम लोगों में खलबली मची है जिनका नाम बीते दिनों एक डायरी में मिला था। वह डायरी प्रिंस खान गैंग और रांची पुलिस और धनबाद पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की थी। एनकाउंटर प्रिंस खान के शूटरों का हुआ था, जिसमें कुबेर नाम का व्यक्ति, जो माना जाता था कि गैंग को ऑपरेट कर रहा था, और तमाम जो लेखा जोखा है वो इसके पास मिला था। कई मोबाइल फोन थे, कई दस्तावेज थे। तो सूत्रों के मुताबिक एक डायरी भी हाथ लगी थी जिसमें कोड वर्ड में कई चीजों को लिखा गया था और उस कोड वर्ड को मेजर जानता है, कुबेर जानता है और फिर प्रिंस खान जानता है। कुबेर ने कुछ कोड को डिकोड किया, लेकिन अभी भी कई ऐसे कोड थे जो सिर्फ इसे भी उसका मालूम नहीं था कि क्या बात है, बस इसे एक मैसेज के तौर पर पहुंचाना था, तो ये आगे फॉरवर्ड करने का काम कर रहा था। तो उसमें बताया जाता है कि डायरी में धनबाद के कई सफ़ेद पोस्ट लोगों के नाम है। खुद धनबाद पुलिस ने बताया था कि कई सफ़ेद पोस्ट हैं, कई मीडिया से जुड़े लोग हैं जो प्रिंस खान को मदद कर रहे थे, और भी कई ऐसे लोग हैं जिनके समर्थन से पूरे गैंग को चलाया जा रहा था। क्योंकि प्रिंस खान तो खुद विदेश में बैठा है, पाकिस्तान देश में बैठा है, और वहाँ के पंजाब प्रांत से बैठकर भारत में आतंक की जो गाथा है वो लिखता था। किसी कारोबारी को धमकी देता और फिर वारदात को अंजाम देता। इसके शूटर पहुंचते और गोली चलाते थे। लेकिन इस पूरे चीज़ों को जब कोई ऑपरेट कर रहा था तो वो मेजर था, और मेजर की तलाश पिछले 5 साल से धनबाद पुलिस कर रही थी। बताया जाता है कि वह प्रिंस खान के साथ यूएई में भी रहा था और उसे गैंग का टेक्नोक्रेट भी कहा जाता है। तो काफ़ी बड़ी उपलब्धि जब पुलिस को मिली, तो अब जाहिर है कि तमाम कोड को डिकोड किया जाएगा और उस डिकोड के बाद एक बड़ी कार्रवाई पूरे धनबाद में पुलिस कर सकती है, जिसमें कई लोगों के चेहरे से नकाब उतरेगा और गैंग पूरी तरह से बैक फुट पर आएगा, क्योंकि उसकी मेन कड़ी ब्रेन ही अब सलाखों के पीछे पहुंच गया है। पुलिस की कोशिश है कि जल्द अब इसे बंगाल से झारखंड लाया जाए और अपनी जांच को आगे बढ़ाया जाए। जब इसे धनबाद पुलिस रिमांड पर लोगी तो उसके आगे फिर हो सकता है कि पलामू, रांची और अन्य जगहों की पुलिस भी रिमांड पर लेकर अपनी जांच को आगे बढ़ा सकती है। बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे।